वर्ल्ड्स आर कोलाइडिंग, पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा। फैमिली ड्रामा है, रोमांस है, रेसलिंग है, कॉमेडी है, फन है, बहुत कुछ है। हमने तो यही सोच के बनाई है कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमें बड़ा मजा आया। पंजाब और हरियाणा हरियाणा का जो ये Combo है। कॉम्बिनेशन ये पहली है बार। ये पहली बार है और मुझे लगता है कि बहुत फ्रेश है। कुड़ी हरियाणवी वर्दी स्टोरी के बारे में थोड़ा बताएं। तो मैं चाहूंगी कि आप फिल्म देखें, या। फिर जाने। लेकिन टू वर्ल्ड्स आर कोलाइडिंग, पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा। सो फैमिली ड्रामा है, रोमांस है, रेसलिंग है, कॉमेडी है, फन है, बहुत कुछ है। सो बेसिकली अबाउट अ गाय हु फॉल्स इन लव, अ पंजाबी गाय फॉल्स इन लव विद अ हरियाणवी गर्ल। एंड इनको रेसलिंग पसंद नहीं है, मुझे रेसलिंग बहुत पसंद है। और कैसे उन दोनों का मुलाकात होती है, फिर फैमिलीज पता नहीं पसंद करती है नहीं करती। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द जर्नी ऑफ देयर फाइंडिंग लव इन ईच अदर एंड हाउ दे मेक इट इन द एंड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड। सो टू मच हैपनिंग एक्चुअली इन द फिल्म। तो बट थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। जैसे सोनम जी ने बताया, मतलब एक पंजाबी लड़के को एक हरियाणवी लड़की के साथ इश्क मोहब्बत प्यार होता है, और मतलब वो उसको पा पाता है या नहीं, या फिल्म में देखोगे, और कैसे फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं इस रिलेशन में। और बिकॉज दोनों पहलवानों की फैमिली हैं, तो दोनों मतलब रेसलिंग को प्यार करते हैं। आई एम दी ओनली वन जिसको रेसलिंग नहीं अच्छी लगती, वो कैसे इन्वॉल्व होता है वो बंदा रेसलिंग में, और ये चीज़ें फिल्म में देखने को मिलेंगी आपको। और कैरेक्टर है बस वैसे ही चुलबुला सा कैरेक्टर है जैसा आम फिल्मों में होता है मेरा, और फिल्म में एक हरियाणवी लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही है सोनम। मेरे कैरेक्टर का नाम है नीलम। और Okay. मेरे का नाम है शिवजोत, जैसे आप ट्रेलर में देखा होगा। तो नीलम ऐसा ना, ऐसी इंट्रोडक्शन है इसकी, नीलम। नीलम तो बोल रही सो। नीलम बोल रही सो। तो वो जब आप फिल्म देखोगे तो आपको बहुत ही खूबसूरती से वो चीज़ें, हर बंदे की इंट्रोडक्शन फिल्म में दिखाई जाएगी। सो हर बंदे का काम बहुत अच्छा है। अगर आपने ट्रेलर देखा है, अगर आज जैसे आज ट्रेलर रिलीज हुआ है पीवीआर में, जुहू में, तो आप उसमें हर बंदे के कैरेक्टर की, जैसे योगराज सर का एक कैरेक्टर है, प्रॉपर प्रोमिनेंट कैरेक्टर है पूरी फिल्म में, आपको थ्रू आउट दिखेगा। यशपाल जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है थ्रू आउट द फिल्म, बिकॉज ही इज अ लिविंग लेजेंड, अच्छा काम कर रहे हैं। अजय सर, हरदीप गिल, तो मतलब हर बंदा फिल्म में जो है उसने अपना 100% दिया है। जब आप मूवी देखोगे तो आपको हम पे प्राउड फील होगा कि आपने एक रीजनल सिनेमा में से एक अच्छी, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। नीलम जो है वो बेसिकली उसको रेसलिंग से बहुत प्यार है। उसके फादर, उसके भाई, वो खुद भी एट वन पॉइंट रेसलिंग करना चाहती है बट किसी कारण से वो नहीं कर पाती है। दैट विल फाइंड आउट इन द फिल्म। सो शी लव्स रेसलिंग, शी लव्स दिस वर्ल्ड ऑफ wrestling and her language, her culture. She's very proud of that, and she never thought that she's going to fall in love with the Punjabi guy. And what happens, she finds so many things in her life, in herself, that she gets to know once she falls in love with this guy. So yeah, she's a girl who loves her family, who loves wrestling, who loves her Haryanvi world. And when her world collides with the Punjabi boy, her life takes a very interesting turn, and that she'll find. तो मुझे लगता है कि एक टीम के लिए ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो बना रहे हैं पहले तो आपको बहुत अच्छा लगे। आप सिर्फ इस रीज़न से नहीं बनाए कि ये बिजनेस करेगी, आप इसलिए बनाए बिकॉज आपको उस कॉन्सेप्ट में फेथ है, उस कहानी में फेथ है और आपको मज़ा आया। तो फिर वो एक्टर्स को भी परफॉर्म करके मज़ा आता है, डायरेक्टर को शूट करके मज़ा आता है। सो आई थिंक वी ऑल गॉट टुगेदर विद जस्ट for this reason that we all really loved this combination, that it's an intercultural romance and a movie. And we actually thought that if all of us are liking it, not just liking, loving it, we hope that even audiences will also really love it. So हमने तो यही सोच के बनाई है कि ऑडियंस को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि हमें बड़ा मजा आया। और क्यों नहीं, कुछ डिफरेंट है। मुझे लगता है कि पंजाबी फिल्म में पंजाबी कहानी तो होती है, पंजाबी फैमिली के बारे में दिखाया जाता है, बट पंजाब और हरियाणा का जो ये कॉम्बिनेशन है ये पहली बार है और मुझे लगता है कि बहुत फ्रेश है, लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छा है जी। तो बिकॉज हम 6 महीने बाद हम दोबारा फिर आएंगे, आप फिर बोलोगे आप एक साथ फिर इकट्ठे काम कर रहे हैं, बिकॉज हमारी एक और मूवी आ रही है 26 और 27 सितंबर को, निक्का जैलदार, हमारी एक फ्रेंचाइज है, उसकी चौथी फिल्म है। काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है। काम तुम पता नहीं करते हैं कि नहीं करते, हम बातें बहुत करते हैं सारा दिन, हम शुक्ल मेला बहुत लगाते हैं जी। तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं,
बाबा सुख रखे आगे भी रहें। तो बहुत अच्छा लगता है जी सोनम जी के साथ काम करना। स्टिल हमने हम लोग को बहुत फिल्में करी हैं, तो 3 तो निक्का जैलदार हो गई, उसके बाद मुकलावा हो गई, गुड्डियां पटोले चलो हमने प्रोड्यूस की थी, आई वाज देयर। शेर बग्गा तो वो शेर बग्गा एक फिल्म की हमने, कितनी हो गई मुकलावा टोटल की हमारी और फिल्में? 7-8 तो हो गई हैं, ओह 8 7-8 तो हैं ही। films we've done. तो मतलब ये 4-5 साल में हुई हैं, 5 साल में ऑलमोस्ट 5 साल के टाइम पीरियड में, 2016-17 से लेके मतलब 24 हो गया, 7-8 साल हो गए। तो आगे आने वाले टाइम में भी होंगी, ऑलमोस्ट नहीं, इस साल 2 हैं, 2 ऑलमोस्ट एक आध तो पक्की नेक्स्ट ईयर भी पक्का होगी। तो हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। वेरी That's why नाइस। we're doing this. तो मतलब एमी से अगर पूछे ये कि सोनम के बारे में अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे एज बीइंग एन एक्टर एंड ह्यूमन बीइंग, तो आप क्या बोलेंगे, बताइए। देखो जी, मैं ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨ-ਲॉज ਵੱਲ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਸਕੋ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਸੋਨਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਟਰਲੀ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਨਮ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ सच्ची बहुत लोगों को ये मतलब चंगे राय पा रही है सोनम। देखिए, एक्टर तो मैंने बहुत बार पहले भी बोला है कि एमी को शायद खुद भी नहीं पता है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगता है एमी को लगता है कि हाँ वो अच्छा काम करता है, बट आई डोंट थिंक दैट ही ट्रूली नोज हाउ ब्लेस्ड ही इज एज एन एक्टर। क्योंकि वो कभी कभी सीन करते हैं, उनको लगता है हाँ ठीक है मैंने किया है, मज़ा आया करके, अच्छा है। बट व्हेन एज एन ऑडियंस और एज एन एक्टर यू आर वॉचिंग इट, you are just thinking that how did he do that so effortlessly. So I Right. love that about him, that you know he's a very effortless actor। और उनको कोई भी जॉनरा आप दो, कॉमेडी दो, इंटेंस दो, वो करते हैं। और ये जो वर्सटैलिटी होती है बहुत कम एक्टर्स में होती है। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड अबाउट हिम। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग, वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज ही हैज इज that he's very kind, not just towards you know his very close circle, but he's a very kind person. Like he would always want to help others, he would always think good about others, you know, so that's a very good quality to see in a person। तो सोनम, आपने हरियाणवी पहली बार बोली है ना मूवी में, जी, सो टफ था, चैलेंजिंग रहा आपके लिए? बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था। ओके। इतना टफ था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक नई लैंग्वेज करना जिससे आपका कोई राब्ता ना रहा हो कभी पहले, आप कभी आपने हरियाणवी मैंने उतनी सुनी थी जितनी फिल्मों में, जैसे कुछ बॉलीवुड फिल्मों में जितनी हरियाणवी बोली होगी सिर्फ वही सुनी थी। तो दूसरी लैंग्वेज में काम करना तो डिफ़िकल्ट होता है। एंड आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे शुरू से था कि यार कभी एक हरियाणवी कैरेक्टर करने को मिले, बिकॉज I just love the language and I find it super cool, and the language has its own flavor, तो मुझे बहुत पसंद थी। बट ये नहीं पता था कि एक पंजाबी फिल्म में हरियाणवी बोलने का मौका मिलेगा, हरियाणवी लड़की का कैरेक्टर करने का मौका मिलेगा। सो आई हैड अ लॉट ऑफ fun, but also at the same time it was very challenging, and I took a lot of pressure on myself because I didn't want to disappoint you know हरियाणवी फैंस और हरियाणवी ऑडियंस को। अगर कोई भूल चूक होगी तो प्लीज माफ कर देना। बहुत मेहनत की थी, बहुत लेकिन मेहनत। थोड़ी सी कोशिश करी अपनी। मतलब मैं मेडिकल कर रहा था, तो so I was studying, I was in basically जब मेरा पहला गाना आया था, so I was doing BSc Biotechnology, so I did my graduation in medical field। so उसके बाद मैंने MSc में एडमिशन लिया, लेकिन तब तक मेरे गाने चल गए थे। तो उसके बाद मैं पटियाला गया था MSc के लिए, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी, तो वो छोड़ के फिर मैं वापस आ गया। मेरे भाई ने बुला लिया वापस, चंडीगढ़ में भी यहीं आ जा, म्यूजिक का काम मोस्टली चंडीगढ़ के इर्द गिर्द ही हो रहा था। तो मैंने पहले ग्रेजुएशन भी चंडीगढ़ में की है। तो मैं वापस चला गया। उसके बाद फिर जो MSc थी, मास्टर्स थी, वो छूट गई। तो उसके बाद मेरे गाने आ गए, 1-2 मैंने खुद से किए। उसके बाद फिर कंपनीज इन्वॉल्व हो गई। तो एक गाना फिर मैंने अपनी वाइफ के लिए किया था, तो उसके लिए फिर मैंने उस गाने का वीडियो बनाया इन 2012 आई थिंक। तो उसके वो गाना बना, उसके बाद एल्बम्स आई। देन 2015 में मेरा डेब्यू हुआ था मूवीज में।
तो उसका भी मतलब बिकॉज 2014 में मैं अमरिंदर पाजी के साथ, जिनके साथ मैंने डेब्यू किया था मूवी में, उनके साथ मैं शोज के लिए गया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो उनके साथ वहाँ पे अच्छी बॉन्डिंग मंगी कारज पाजी के साथ। तो रिदम बॉयज पंजाब का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो उनसे मिला। लेकिन वापस आके उन्होंने बोला कि हम एक मूवी कर रहे हैं, तो एक प्रमोशन के साथ था उनके साथ मैं एक मूवी के लिए। तो वहाँ पे थ्रू आउट मैं अंबर पाजी से मिला और उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, लेकिन मेरे को नरेशन दी मूवी की। तो एंड वैसे मैं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, और सुन के मैं वापस चला गया। नेक्स्ट डे मैंने अगले दिन फोन किया उनको सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग, तो पाजी भी कैसे करना है, कब आना है, मेरे को बता दो। वो बोले भी हमें लगा तेरे को अच्छी नहीं लगी मूवी, तू करना नहीं चाहता। मैं कहा पाजी मेरे को तो पता ही नहीं सुनते कैसे हैं, क्या करते हैं, मेरे को नहीं पता। मैं कहा आप जैसे बोलोगे मैं वैसे डायलॉग बोल दूंगा, आप ऐसा करने के लिए बोलोगे मैं वैसा बोल दूंगा, लेकिन मेरे को पता कुछ नहीं है अभी क्या होता है फिल्मों में क्या नहीं। तो वैसे ही जैसे म्यूजिक शुरू हुआ था वैसे ही फिल्में शुरू हो गई। वो बोलते थे हंस के बोल दे, मैं हंस के बोल देता था। वो बोलते थे थोड़ा मतलब लाउड बोल दे, मैं लाउड बोल देता था। थोड़ा हल्के से बोल दे, मैं वो बोल देता था। वो पहली फिल्म चल गई तो आई वाज सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड टिल राइट नाउ। तो वो पहली फिल्म जिस बंदे की मतलब इतनी बड़ी सक्सेस हो, वो एक मतलब सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, वो पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी फिल्म थी। इन 2015 अंग्रेज वाज द फर्स्ट फिल्म। तो उसने मतलब ट्रेंड चेंज किया था उस फिल्म में, फिल्म मेकिंग का और सारी चीज़ों का। उससे पहले भी काम होता था, लेकिन वो फिल्म के बाद थोड़ा सा मतलब ओवरसीज की ऑडियंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, फिल्म के बजट बढ़ने लग गए और फिल्में जो काम ज़्यादा करने लगी ओवरसीज में। तो फिर उसके बाद स्टिल कंटिन्यू, हिंदी का नहीं पता चला कब आ गई, और कभी अभी हॉलीवुड करेंगे वो भी नहीं पता चला। वो मतलब सीख के भी आते हैं, उनको भी मतलब गॉड गिफ्ट ही होता है। गॉड के अलावा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ गॉड गिफ्ट ही होता है हर जगह। हम वहाँ यहाँ पे बैठे हैं, ये भी गॉड का गिफ्ट ही है जी। तो हाँ, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोलोगे, मेरा होली सोली सारे गॉड गिफ्ट है। मतलब मेरी खुद से वो दूसरे वाली मेहनत नहीं रही सीखने वाली। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने वैसे मेहनत की। ऑब्वियसली आप कंसिस्टेंसी या आप काम करते हो, जब किसी फील्ड में रहते हो, रहते रहते तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, राइट। वो हम कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं, और आगे भी करनी पड़ेगी। टिकने के लिए भी करनी पड़ती है और आगे बढ़ने के लिए भी करनी पड़ती है। तो वो मतलब वो लोगों का प्यार है इतना जी, तो जिन्होंने इतना मौका दिया, यहाँ तक हम पहुंचे हैं, तो मैं बस के आगे भी जाएंगे। अच्छा, बट वी हर्ड दैट कि आपको चाइल्डहुड में या फिर बुली किया गया था लुक्स पे, तो व्हाट डू यू फील, थोड़ा बताएं। मतलब आज यू आर रैशनल मैं क्रश तो बिकॉज़ मैंने एक इंटरव्यू में ये बोल दिया था, की मेरी बोला मम्मी का फोन आ गया। तूने बुली कीता? किन्ने कीता? So I don't want to start only this conversation. किन्ने बुली कीता? रंग दस करके थोड़ा बुली किन्ने कीता है तैਨੂੰ? ओहो छड्डो हुण। भूआ राणे चाचियां ताईं? नो 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 अरे वाई वास्ते नहीं मुझे कहने नो 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 वो तो मेरे को भी किया था छोटे हुए। So, हमारे ना वहाँ पे एक मतलब बाबा जी आते थे, तो जब मैं हुआ था मेरा मतलब रंग बहुत ही ज्यादा मतलब वैसे बोल दो जैसे मतलब थोड़ा डार्क था कम्प्लेक्शन। तो बोले ये मैटर नहीं करती चीजें, काला पक्का चिट्टा गोरा कुछ नहीं मैटर करता हमारे लिए। तो आम जो वो चोले देते थे ना, चोले पहनने के लिए, वो बाबा जी को देते थे वाइट, मतलब वाइट चोले देते थे भी आपने वाइट पहनना है ना। तो जो गिफ्ट करते थे फैमिलीज हमारी या चाचे ताए जिनके मतलब लड़के गोरे होते थे, लड़कियां गोरी होती थी। तो मैं था काला जब मैं हुआ, तो मेरे घर वालों ने काला चोला दिया बाबा जी को। वो बोले काला क्यों दिया? वो बोले हमारे पास बच्चा काला हुआ है तो हम काला चोला दे। मैं कहता हूँ जमदे ही मैं कहा तुसी रेसिज्म कर रहे हो मेरे नाल है ना। तो लेकिन वो डजंट मैटर, वो पंजाब मतलब वो पंजाब की बात नहीं कर रहा, वो हमारे यहाँ पे होता ही है पूरे इंडिया में। वो चीजें मतलब लोग इर्द गिर्द बोल देते हैं, लेकिन वो डजंट मैटर। एक सर्टेन टाइम के बाद वो सब कुछ निकल जाता है। डजंट मैटर। सॉरी तेरा क्वेश्चन मैं खा लिया। नहीं नहीं कोई चक्कर नहीं है, चंगा है, नहीं तो मेरी मम्मी का फोन आ जाना ऐसी। सो या ठीक है, थैंक यू आंसर करने के लिए।